हम अपने मुस्लिम भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और इस देश के न्याय पसंद क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर, जो भी हमारा सर्व समाज है, वो मानवता के आधार पर अगर काम करना चाहता है तो बहुजन समाज पार्टी उनका अपना घर है, उनका परिवार है, और वो आए और हमारे साथ उस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करे, जिस मिशन मूवमेंट को फूले साहब ने, साहूजी महाराज ने, बाबा साहब ने और मानव साहब काशीराम ने, और आज आज हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी इस मूवमेंट को लेकर चल रही है। सर एक सवाल वहां भी पैदा हो रहा है, इतना भीड़ तो आती है, लेकिन वो भीड़ वोट में क्यों नहीं कम होती? देखिए, उसके लिए बहन का बदले ना बिल्कुल बूथ स्तर पर जाकर काम करने का आदेश दिया है। तो समाज पार्टी में तो आते तो हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। टिकाऊ राम कैसे बनाओगे? जो बिक जाते हैं, चले जाते हैं, उनको कैसे टिकाओगे, कैसे रोकोगे आप? बहुजन समाज पार्टी में जो आ रहा है उसका स्वागत है ही, और जो अपनी मंशा से आ रहा है, जो लालच बस आ रहा है, तो उसमें कोई दौराई नहीं। पार्टी का कुंभा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो मेवाला साहब आपसे जनरल बहुजन समाज में धन्यवाद करते हैं। अच्छा, कि आप आज बार वाले इसमें कार्यक्रम हो रहा है, इसको कवर करने के लिए आए, जिसका हम लोग शुक्रगुजार करते हैं। साथ में जो कॉन्वेंट की बात करते हैं, तो देश की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते, अपने सहयोग से, अपने लोगों के द्वारा देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी, इसी देश की राष्ट्रीय पार्टी है, तो इस राष्ट्रीय पार्टी में सबकी भागीदारी। तो जो लोग भी आज बहुजन समाज पार्टी के अनुशासन, उसके कैडर मूवमेंट और महापुरुषों की मुख्य भावना जोड़ना चाहते हैं, और समाज में कुछ परिवर्तन कर कुछ चाहत पैदा करना चाहते हैं, उनका तहे दिल से हम लोग स्वागत भी करते हैं, सवाल भी करते हैं, और इसमें कोई दौराई नहीं। बहुजन समाज पार्टी है जो साफ सुरक्षित तरीके से लोगों को भी जाकर काम कर रही है। अन्य पार्टियां आप लोग देखते हैं, तमाम लोग बात करते हैं, तो तमाम तरह के बेगैरत मुद्दे ले आकर समाज में जो खड़े कर दिए, और उस पर समाज उलझा पड़ा है। उनकी मूलभूत जो सुविधाएं से, जो उनके अधिकार है, उनसे वंचित किया जा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी उन सारे अधिकारों के प्रति आगाह करने का काम करती है। समाज में कैडर के द्वारा बाबा साहब के संविधान, काशीराम साहब की संगत, बहन जी के नेतृत्व को बताने का काम करती है। कैसे बहन जी ने शासन प्रशासन के द्वारा उत्तर प्रदेश में लोहा मनवाने का काम, राजा काम कर रहा है, या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री काम कैसे हो सकता है, उदाहरण आदमी बहन जी ने 4 बार सरकार में दिया। तो आज जो लोग आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ में, वो मानवता को बचाने के लिए आ रहे हैं, देश के संविधान के अधिकारों को बचाने के लिए आ रहे हैं। और जो लोग वंचित समाज के लोग हैं, जिनको अभी भी तमाम सुख सुविधा मानवता से और मान सम्मान से अलग रखा गया है, उनको जोड़ने की प्रक्रिया में जो लोग सजग हो गए हैं, इल्मदार हो गए हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी से जोड़कर समाज में। मैं आपसे जानना, पार्टी में तो आते तो हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। टिकाऊ राम कैसे बनाओगे? जो बिक जाते हैं, चले जाते हैं, उनको कैसे टिकाओगे, कैसे रोकोगे आप? बहुजन समाज पार्टी में जो आ रहा है उसका स्वागत है ही, और जो अपनी मंशा से आ रहा है, जो लालच बस आ रहा है, तो उसमें कोई दौराई नहीं। जो बहुजन समाज पार्टी में अपनी मूवमेंट के तहत आ रहा है, वो तो ठीक रहेगा। जो निस्वार्थ भाव से, समाज के प्रति समर्पण के भाव से आ रहा है, और मरने के बाद अपने आप को समाज के लिए एक यादगार बनाने के लिए आ रहा है, वो तो जिंदा रहेगा। सर कई लोग लेकिन जो आ रहे हैं हमारे पास, और चले जाते हैं, जो चले जाते हैं वो लालच वसूल करते हैं। जिसको वाकई में समाज का दर्द है, एसपी के मूवमेंट को बढ़ाने का दर्द है, वो भी इसके साथ खड़े रहते हैं, मरते दम तक खड़े रहते हैं, भूखे प्यासे खड़े। यहाँ जो लोग चले गए हैं उनसे तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं रहा, लेकिन जो हम लोग खड़े हुए हैं उनकी हम लोग ताकीद करनी चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए। जो आज वो जुड़ रहे हैं, वो तब जुड़ रहे हैं जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में नहीं है। जो सरकार दौरान जुड़े थे, जिन्होंने देश सरकार दौरान अपना फायदा लिया, जो भी अपने काम पूरे किए, फिर बाद में कहीं अपनी पार्टी में चले गए, तो वो लोग तो लालच बस जुड़े थे। लेकिन जो आज जो बहुजन समाज पार्टी एक संगठन के तौर पर देश में काम कर रही है, तब वो काम करने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो लंबे समय तक बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए तैयार है। आज कोई कहीं चुनाव नहीं है, और क्या जो लोग आते हैं टिकट के लालच में आते हैं, वो चले जाते हैं, आपने टिकट नहीं देते, तो ऐसे कैसे आप उसको रोकथाम करेंगे? केवल टिकट आप नहीं देते या नहीं मिल पाता तो चले जाते हैं। मनोज, टिकट और चुनाव लड़ना तो एक
लोकतंत्र की प्रक्रिया है। और बीएसपी ने हमेशा उस वर्ग को मजबूत करने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए ताकत दी है, जो वाकई में चाहत रखते हैं, जो उन पूंजीवादी ताकतों से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो समाज को दर्द को टिश्यू समझते हैं। तो चुनाव तो अभी दूर है, चुनाव 2027 में 2029 में। हम तो अभी संगठन और बहन कुमारी मायावती जी की आस्था नीतियों को जमीन तक ले जाने का काम करें, जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए संगठन को बनाने के लिए, उसको हम लोग संगठन में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बीएसपी का आधार यही है कि बहुजन समाज पार्टी कैडर और उसका संगठन। जी, और कितने लोग अभी आपके संपर्क में जो ज्वाइन करने वाले हैं? अभी पिछले हफ्ते ही बहुजन समाज पार्टी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उधर बुराड़ी में हमारे जेबी जाटव जी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनके नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के लोग, जो बड़े अच्छे स्तर में लोग वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने भाजपा की नीतियों से दुखी होकर या वहाँ की इंटरनल कार्यशैली से दुखी होकर बहुजन समाज पार्टी में आकर काम करने के लिए इच्छा जाहिर की, हमने उनको जोड़ा है। उसी कड़ी में एक वहाँ पर साथी ठाकुर समाज से है, छत्री समाज से है, अभिषेक सिंह गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध है, हमारी उम्र के हैं। उन्होंने अपनी जो पार्टी इसमें काम कर रहे थे, वहां छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। क्यों थामा है? क्योंकि उनको पता चल गया कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी है जो मानवता की तरफ पर काम कर रही है, और यही एक पार्टी है जो सम्मान देने का काम करती है। बाकी चाहे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये लोगों से दरी बिछवाने काम करती है। चाहे पूर्वांचल मोर्चा बना करवा लो, चाहे आपका क्या कहते हैं क्षत्रिय मोर्चा बना के काम करा लो, ओबीसी मोर्चा बना के काम करा लो, ये तमाम मोर्चे बनाकर ये सिर्फ और सिर्फ पार्टियां उनसे समाजों से दरी बिछवाने काम करती है। बीएसपी मान सम्मान सम्मान साथ साथ बैठाकर उनसे आगे प्लानिंग बनाते समाज में जाने के लिए बात करती है। तो उनको पता चल गया कि समाज का दर्द अगर समझना है तो बहुजन समाज पार्टी से बेहतर कोई राजनीति दल नहीं है। तो और लोग भी आ चुके हैं, आ रहे हैं, और इस प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भीम आर्मी तमाम संगठनों से गुमराह हो गए थे, वो दोबारा से घर में वापस आ गए। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और बड़ी ताकत से दिल्ली में आपको 1 से 1.5 साल में दिखाई देगा। जी, चुनाव दूर है सर। एक लास्ट सवाल सर, आप लोग मीडिया से कोई दूरी बना के रखते हैं सर? नहीं, आप तो आए, मैंने आपके गले लगाया है। हम मनवादी मीडिया की बात कर रहे हैं, आप तो बहुजन मीडिया के नाम से चल रहे हैं। देखिए, प्रचार होता है कि जो सोशल मीडिया है ये फेक न्यूज पर फैलाता है। हम जब अपनी बात अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, तो वो हमें पता है हमने क्या किया है, तो फेक कहाँ से हो गया। आपको लग रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं तो आप उनकी बातों को मुझे लगता है ध्यान नहीं देना चाहिए। आप बहुजन समाज की बात रखते हैं, बहुजन समाज की बात कहते हैं, निसंदेह आप बहुजन समाज के हित के लिए मीडिया चला रहे हैं। तो जो फेक और तमाम तरह की बातें करते हैं, तो मीडिया है, कोई भी बोल सकता है। तो हमारा मानना है कि आप लोग हम गले भी लगाते हैं। जो स्वेच्छा से बाबा साहब के आंदोलन को चलाने के लिए मीडिया खड़ी हुई है, जो देश के संविधान में नीति निर्धारित काम करने के लिए मीडिया खड़ी हुई है, जो मानवता को और देश के गरीब समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मीडिया खड़ी हुई है, हम उस मीडिया को गले लगाते हैं। जो मीडिया बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एजेंडा सेट करके काम कर रही है, उससे हमारी दूरी हमेशा रही है, रहेगी। सीपी संघ है सर, आप दिल्ली से बाहर चले गए, दिल्ली कब आ गए? मैं आ जाता हूँ। अभी मुझे 3 दिन पहले बहन जी ने इधर आदेश किया कि आप दिल्ली का एग्जाम देखेंगे। इससे पहले मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान देख रहा था। फिर बहन जी ने मुझे बोला कि भैया आप हरियाणा और दिन उत्तराखंड में महोत्सव लगे जा रहा है, और फिर बहन जी ने आदेश किया कि नहीं आपको हरियाणा देखना है। तो अभी 3 दिन पहले आदेश हुआ कि आपको दिल्ली और हरियाणा देखना। सर, आप आते ही यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग एनसीपी छोड़ के आपके बीएसपी में ज्वाइन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, इस समय देश के जो हालात है वो सभी बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, और उन लोगों ने काफी लंबे समय से देख लिया है कि हमने कांग्रेस को भी वोट दे दिया है, बीजेपी को भी दे दिया और जनता दल को भी वोट दिया। यहाँ आम पार्टी की सरकार में नहीं, तो उन्हें आम पार्टी की सरकार में भी ये देखने को मिला कि हमारे हित सुरक्षित नहीं है। हर आदमी की चाहत है कि भाई हम लोग उस पार्टी के साथ वहां काम करें जहाँ ईमानदारी से समाज के लिए काम हो रहा हो। तो बहुजन समाज पार्टी ने जब 4 बार उत्तर प्रदेश में नरेंद्र सरकार चला कर दिखाई, तो उसमें अपने सभी कार्यकर्ता उन्होंने हर जाति और धर्म के लिए काम किया, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। उन्होंने जो हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी का आधार पर हर आदमी को हिस्सेदारी देने की बात की, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, चाहे समाज में काम करने का मुद्दा हो, चाहे उनकी धार्मिक आस्था है, उनके लोग विश्वास करते उसके अंदर, सभी को मतलब उन्होंने सम्मान देने का काम किया। तो हम लोग सोचने में मजबूर हो गए कि भाई हम लोगों को अब बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। उसका उदाहरण अभी आपने देखा होगा
कि 9 अक्टूबर बहन जी 9 अक्टूबर को मानव कांसीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन बहन जी ने एक आह्वान किया कि चलो आप लोग लखनऊ आ जाओ सारपी में लग जाओ वो श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आपने देखा होगा कि सारे रेडियो के पिछले रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी ने तो काम किया, लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग उधर पहुंचे। और वो लोग पहुंचे जो पॉलिथीन में रोटी बांध के लाए, अपने कपड़ों में रोटी बांध के लाए, उसमें अचार रख के लेके आए, पानी की बोतल साथ लेकर आए। यानी वहां उन्होंने देख लिया कि इस समय यदि कोई हम लोगों की को बचा सकता है हमारे तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसके साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। सर सवाल वहां भी पैदा हो रहा है, इतना भीड़ तो आती है, लेकिन वो भीड़ वोट में क्यों नहीं कम होती? देखिए उसके लिए बहन जी का मतलब ये ना बिल्कुल बूथ स्तर पर जाकर काम करने का आदेश दिया है। और वहाँ बूथ कमेटी बहन जी ने कहा भी है कि मतलब अभी नेशनल कमेटी की बैठक हुई थी, ऑल इंडिया बैठक हुई थी, तो उसमें बहन जी ने बताने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने लगभग 90% जाकर अपने बूथ कमेटी को बनाने का काम किया है। तो हमें अपने बूथ को मजबूत करना है। और जब इससे पहले जो चुनाव होता लोकसभा का, जब हमें 10 सीट उधर मिली थी, तब भी बहन जी ने विश्लेषण किया था। तो बहन जी ने हमारे लोगों को समझाने का काम किया कि जहाँ हमने 50% से ज्यादा वोट डाल दिया वहाँ हमारी सीट 50% से कम रहे तो हम उस सीट पर हार गए। तो हमें ये मैनेजमेंट करना है अपने बूथ पर कि अपने बूथ को जिताओ। जब हमारा बूथ जीतेगा तो मतलब सीट भी आएगी, पार्टी आगे भी बढ़ेगी। और इस बार लोगों ने कमर कस ली है कि 2027 में किसी भी कीमत पर बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करना। सर एक लास्ट सवाल आपसे, सर बिहार में आप लोगों ने ऐसा क्या कमाल किया, वहां तो धमाल मचा दिया, वोट परसेंट बढ़ा है लेकिन बेशक एक सीट निकली है, कैसा आपने वहां करिश्मा किया सर? देखिए बहन जी बार बार उन्होंने कहा कि भी हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पार्टी को हमें गठबंधन नहीं करना, हमें जातियों से गठबंधन करना है, समाज से गठबंधन करना है, जो जिस जाति का आदमी है उससे हमें गठबंधन करना है। तो सारी पार्टियां चुनाव मिलकर लड़ रही है, एक बार तो बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो वहां हमारा वोटर परसेंटेज बढ़ा। और वहां जब बहन जी की रैली हुई तो वो भी ऐतिहासिक रैली मतलब बिहार के अंदर हुई। और आपने देखा होगा कि हम लोग एक सीट हम जीते, एक हम सेकंड पर रहे, और लगभग 8 सीट हम लोग 8 से ज्यादा सीट हम लोग थर्ड पोजिशन पर रहे। तो ये कार्यकर्ताओं की मतलब है ना की मेहनत है। और बहन जी बार बार इसी में समझाते हैं कि भाई हमें अपने बलबूते में मतलब सरकार बनाना है, किसी के रहमो करम पर नहीं, किसी के सहयोग से नहीं। क्योंकि हमारा वोट तो यदि हम किसी से गठबंधन नहीं करते तो हमारा तो हमने पहले बहन जी पार्टी को करके देखा है, तो हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, मगर उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता। तो इस बार भी मतलब जो लोग बार बार कहते थे कि बहन अपने गठबंधन बिना गठबंधन के नहीं जीत सकते, बिना गठबंधन के नहीं जीत सकते, तो बहन जी ने पूरे देश को एक नज़ीर पेश की कि हम लोग यदि अपने मतलब कार्यकर्ता को समझा लें, अपने समाज को समझा लें, तो हम अपने बलबूते पे सरकार बना सकते हैं। क्योंकि वोट के आधार पर मतलब वोट की संख्या ज्यादा है, वोट तो गरीबों की ज्यादा है, तो गरीबों की सरकार बननी चाहिए। तो जितना भी हम लोग जमीन पर जाकर गरीबों को तैयार करेंगे तो वहां फिर हमारी वोट संख्या बढ़ेगी। और आपने देखा होगा कि एक सीट को भी हराने के लिए पूरी ताकत लगेगी। सर आप लोगों तो आरजेडी को हरा दिया सर। मैं वही कह रहा हूँ, वहां तो बीजेपी को भी हराया है, सबको हराया है। तो और देखो उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि ये सीट किसी 9 बार नहीं काउंटिंग की, मगर जब समाज जाग जाता है। सर उनका तो कहना है आप लोग नहीं लड़ते तो आरजेडी की सरकार बन जाती। क्यों यदि मतलब हम मतलब यदि आरजेडी ने लड़ते हैं, बीजेपी ना लड़े, कांग्रेस लड़े तो हम भी नहीं जाएंगे। भाई ये पार्टी बनाई क्यों है? भाई चुनाव लड़ने के लिए, लोकतंत्र मतलब इस देश के अंदर है तो लोकतंत्र में सबको आजादी है। तो हम लोग किसी पे मतलब हारने का ठेका लेगा हम लोगों ने, हमें अपनी जीत की चिंता है, हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने की चिंता है। सर कहते हैं कि आप लोग के वजह से बीजेपी बनाने से सरकार बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो हमने तो बीजेपी को हराया जहां से हमारा प्रत्याशी जीता है, हमने बीजेपी को हराया ना। तो यदि हम लोग बीजेपी का मतलब वो बना लेते तो मतलब तो फिर वहां जो सरकार मतलब जिन्होंने 60 साल सरकार चलाई है उसकी 5 सीट आएंगे। इस पर क्या कहेंगे, आप लोग गठबंधन इसलिए नहीं करते ताकि बीजेपी जीत जाए? देखिए मतलब ना हर आदमी अपनी अपनी पार्टी को चला रहा है, अपनी अपनी थ्योरी है, हमारी अपनी थ्योरी है। हम किसी के मतलब ना बलबूते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी साबित किया है और हम आंध्र प्रदेश में आने वाले समय में साबित करेंगे कि हमें मतलब अपने समाज को तैयार रखना, तैयार कर देंगे कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम समाज से गठबंधन करेंगे, लोगों से जाकर गठबंधन करेंगे, उनके बीच में जाएंगे, यहाँ की सरकारों की नाकामियों को बताने का काम करेंगे। यहाँ जो अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी फैल रही है
शिक्षा को छीनने का काम किया जा रहा है, मतलब गरीब आदमी के, उन सारे मुद्दों पे जब हम लोग को बताएंगे तो फिर निश्चित रूप से समाज खड़ा आज आक्रोश से समाज में, तो उसका ये परिणाम है कि हम लोग, क्योंकि हम साधन संपन्न लोग नहीं है, धनवान लोग नहीं है, हमारी लड़ाई देश की पूंजीपतियों से, इस देश के रजवाड़ों से, मगर उनके सामने खड़े होकर पार्टी चलाना और पार्टी को जीत दिलाना, ये बहुत अहम बात है। तो ये चमत्कार यदि कोई कर सकता है तो बहन कुमारी माता करके दिखाने का काम किया है। तब समाज में जो लोग समाज को बरगलाने का काम करते हैं तो उनको अब होश में आ जाना चाहिए, ये समझ जाना चाहिए कि यदि हम लोग समाज को नीचे बरगलाएंगे नहीं तो ये समाज में एकजुट होकर अपनी सरकार आसानी से अपने बलबूते बना सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये सीपी सेंटर से कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर लिखेंगे। आपका कुनबा यहाँ पर बढ़ रहा है दिल्ली प्रदेश में, क्या कैसे देख रहे हैं इसको? भाई माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने और हमारे पुरखों का जो ये आंदोलन है, मानव साहब काशीराम जी का जो संघर्ष है, और उन्हीं के संघर्षों की बदौलत जो बहुजन समाज पार्टी इस देश में जो काम कर रही है, वो काम ही यह है कुनबा बढ़ाने का। तो इस देश के इतिहास में पहले कुछ मनुवादी ताकतों ने इस देश की एकता को खंडित कर दिया था और उसको जातीय आधार पर बांट दिया था। उसी बीमारी को खत्म करते हुए हम ये इस देश के अंदर अपने बहुजन समाज को संगठित कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आपने आज प्रदेश कार्यालय पे जो भी कुछ देखा, ज्वाइनिंग के रूप में, भाई डॉक्टर साहब के रूप में, तो निश्चित रूप से बहुजन विचारधारा की जीत है। बहुजन विचारधारा जब जब नीचे ग्राउंड पर जाएगी तो तैसे तैसे काम आगे बढ़ेगा और हम इसको बहुत अच्छे रूप में देखें। सर, आप दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी आपके पास है, आप मुसलमान आपके साथ जुड़ रहा है, तो आप उन मुसलमान भाई जो देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहेंगे? हम अपने मुस्लिम भाइयों को यही कहना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटीज और इस देश के न्याय पसंद क्षत्रिय ब्राह्मण ठाकुर जो भी हमारा सर्व समाज है, वो मानवता के आधार पर अगर काम करना चाहता है तो बहुजन समाज पार्टी उनका अपना घर है, उनका परिवार है, और वो आए और हमारे साथ उस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करे, जिस मिशन मूवमेंट को फुले साहब ने, साहू जी महाराज ने, बाबा साहब ने और मानव साहब काशीराम ने, और आज हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी इस मूवमेंट को लेकर चल रही। सर, एक लास्ट सवाल आपसे सर। धीरेन्द्र सारथी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इस बयान पे चुप क्यों, बयान क्यों नहीं दे रही सर? सम्मानित मीडिया बंधु, ये देश 140 करोड़ लोगों का है और भारत के संविधान में मानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सबको अपना खेल खेलने का, तमाशा करने का, रीछ का भी दिखाता है। कोई मदारी, कोई बंदर को लेकर घूमता है, लेकिन उन पर भी सहज बैन लग गया है। तो ये उनका अपना ड्रामाबाजी है। बहुजन समाज पार्टी ऐसे खाम खा के काम मुद्दों को नहीं उछालती, ना ही उस पर राय हमारी है। अगर भारत की सरकार अगर वो न्याय संगत है तो उसको ठीक है, उसको चलाए। अगर वो न्याय संगत नहीं है, संविधान के अंतर्गत नहीं है वो यात्रा, तो उसको भारत की सरकार ने बैन करना चाहिए। तो आपके निगाह में क्या वो संवैधानिक हमारे निगाह में वो धार्मिक आधार पर कोई भी यात्रा नहीं होनी चाहिए। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, संविधान विरोधी बात हो रही है। नहीं, संविधान विरोधी बात हो रही है। माननीय बहन जी ने भी ये बात रखी है, ये भारत की सरकार जिसके हाथ में इस देश का संविधान भी है, कानून व्यवस्था भी है, वो इन चीजों को देखे। राज्य सरकार बहन जी टूटा है इस पे। हाँ, बहन जी ने हमारे को बिल्कुल इंगित कर दिया भी ये चीजें जो बीजेपी इस देश के अंदर जो हिंदूवाद, धार्मिक मुद्दों को उछाल है, ये इस देश के मूल निवासियों का, इस देश की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे उछाले जा रहे हैं। इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। अपने लोगों को घर घर जाकर समझाओ, हमारा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर। सर, दिल्ली प्रदेश में जो समाज है, पहले तो झाड़ू को पकड़ रखा था, इस समय कमल पकड़ रहे, उन सबको कैसे आप हाथी पे चढ़ाएंगे? मीडिया साथी, झाड़ू पकड़ना आसान है, कमल का फूल भी ले सकता आदमी, लेकिन हाथी पे बैठने के लिए हाथी जैसी सोच चाहिए। हाथी पे कोई गरीब गुरगा छोटी सोच का आदमी नहीं बैठता। हाथी पे जो सोच शान की सोच होती है, जो राजा बनने की सोच रखता है, वो है। और हम इस देश के अंदर बहुजन समाज को राजा बनने का सपना रियलिटी तौर पर खुली आंखों से दिखा रहे हैं। बाबा साहब का भी सपना था अगर इस देश का गरीब गुरगा राजपाट चलाए, अपनी राजपाट को भागीदारी दे। और हाथी पे बैठना हम लोगों को सिखा रहे, थोड़ा हाथी ऊंचा होता है, इसलिए सब उस हाथी पे बैठ नहीं पाते, लेकिन हम उनका इंतजाम करेंगे और बहुत जल्दी हाथी पे आपको नजर आएंगे। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं
कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में जो बताएं, और बहुजन समाज पार्टी को आप किस स्तर पर देखना चाहते हैं वो भी प्रतिक्रिया में बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज दिल्ली। जय भीम, जय भारत।